ओम शांति। 28 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज की मुरली और मुरली का सार है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। आज की मुरली का प्रश्न है, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में क्या और कौन सा अंतर है? ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? सुनते हैं इसका उत्तर। ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने से पहले पहले पढ़ाने वाला बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति का अर्थ बाबा ने समझाया है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब टॉकी बनती है। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अब परम पिता परमात्मा तो है निराकार, उनको भी रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए। बाबा को रथ चाहिए बात करने के लिए। जैसे तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर टॉकी बनती हो। बाप भी कहते हैं, मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बना हूँ। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। यह है रूहानी पढ़ाई, वह होती है जिस्मानी पढ़ाई। वह अपने को शरीर समझते हैं, ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप है पतित पावन, वही आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। तुम्हारे मिसल में गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह रथ है, इनको माता भी कहा जाता है। सबसे बड़ी, बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है, तो यह है सबसे बड़ी नदी। ब्रह्मा है सबसे बड़ी नदी। पानी की तो बात नहीं, यह है महानदी, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। जैसे तुम बात करते हो, मैं भी बात करता हूँ। मेरा पाठ तो सबसे पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो, तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन? शिवाय ईश्वर के और कोई के लिए कह नहीं सकेंगे। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना। बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। यह फिरता ही रहता है। वह हद का ड्रामा जो 2 घंटा चलता है, इसकी रील 5000 वर्ष की है।
जो टाइम पास होता है 5,000 वर्ष से कम होता जाता है। बाबा ने कहा कि जो जो टाइम बीतता जाता है वह 5,000 वर्ष में कम होते जाता है। तुम जानते हो, पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। यह सारा राज बुद्धि में है ना, तो यह सिमरन करते रहना चाहिए। हम शुरू शुरू में पाठ बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे। 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरता जाता है ना, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी ना सके। तुम समझते हो हम यह देवी देवता थे, फिर अपना पाठ बजाते, वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते फिर अभी वर्ष पास कर चुके हैं। बाबा ने कहा कि तुम समझते हो हम यह देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते, वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो होती है। पुरानी जरूर होती है या फिर बेहद की बात। बाबा ने कहा यह है फिर बेहद की बात। यह सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। सब तो एक जैसा नहीं होते, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझते होंगे। चक्र समझाना सबसे सहज है। बाबा ने कहा सृष्टि का चक्र समझाना सबसे सहज है। ड्रामा और झार दोनों मुख्य चित्र है। कल्प वृक्ष नाम है ना, कल्प की आयु कितने वर्ष की है यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्य की अनेक मत है, कोई क्या कहेंगे कोई क्या कहेंगे। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई भी मत से, दैवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते। बाबा ने कहा कि सिर्फ ईश्वरीय मत से ही वापस जा सकते हैं, चाहे तो कोई देवताओं की मत हो या फिर मनुष्य के मत, किसी के मत से वापस नहीं जा सकते। बाबा ने कहा कि दैवी मत से तुम उतरते ही हो, क्योंकि कला कम होती जाती है। आसुरी मत से तो उतरते हो, परंतु देवी मत में सुख है, आसुरी मत में दुख है। दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं। मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आ जाते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए, बाबा क्या कहते हैं कि मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे, वह सब तुमने गवा दिए हैं। तुमसे ही बात करता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है। 5,000 वर्ष की बात तुमको याद है ना। कहते हैं बाबा 5,000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आपने वर्षा दिया था, अब तुमको स्मृति आई है। बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था। फिर बच्चे कहते बाबा आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। बाबा कहते अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो बाबा माया के भूत ने हमको हरा दिया। दे अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा ने कहा लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी। हर्जा नहीं, भल खाओ परंतु कहाँ फंस नहीं मरना, फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा,
सुख खाए, बाबा ने कहा सुख खाएंगे, कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। बाप बाबा ने कहा कोई भी ऐसा काम नहीं करो जिसमें रिस्पॉन्सिबल बाबा नहीं है। पाप करते हो तो जेल में जाते हैं, वहां तो जेल आदि होता ही नहीं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो क्लब पहले तुमने वर्षा लिया है, 21 जन्म लिए, वैसे ही फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है गरीब प्रजा, साहूकार प्रजा। परंतु बहुत बाबा ने कहा परंतु वहां दुख होता नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में दुख होता नहीं, यह बाप गारंटी करते हैं। भगवान का गारंटी है कि सतयुग में दुख होता नहीं। सब एक समान तो बन न सके, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में सब चाहिए ना। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, फिर हम उतरते हैं। स्मृति आया है, स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है ना। जहाँ ही बाप स्मृति दिलाते हैं, यह रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा ना सके। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव, इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया जीते जगत जीत, माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इससे बाबा ने कहा इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं। अच्छा, बाबा ने कहा 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में है, इससे गधा बन जाते हैं। इसलिए ऊपर में गधे का शीश दिखाते हैं, रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान बिगर हम भी ऐसे थे। बाप कितना रमणीक रीति बैठ समझाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर, उनसे जो हम पढ़ते हैं वह फिर औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए। बोलो बाप ने हमको यह समझाया है, अब मानो या ना मानो। यह बेहद का बाप तो है ना। श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ दुनिया जरूर चाहिए। बाबा ने कहा तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर आना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, अपनी बीमारी से कभी भी छिपानी नहीं। बाबा ने कहा अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज्य तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना है, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। आज की मुरली का वरदान, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये सोमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले 100 का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदाई बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते, उन्हों पर
अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा कि जब आत्मा और पुरुष प्रकृति रीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदाई बन जाती है और प्रकृति व माया के हलचल में वो आ नहीं सकते। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ नहीं सकता। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। माननीय बनना है तो हर एक आत्मा के सम्मान को, विचारों को सम्मान दो, तभी माननीय आत्मा बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।